तेजू अपने काका से कहती है, प्लीज़ मेहमानों के सामने मेरी आई का अपमान मत कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। जब लक्ष्मी की तरफ देखकर, जब दर्द ज़्यादा हो तो जवान कड़वी हो ही जाती है। आपकी सारी कड़वी बातें मैं बर्दाश्त कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मेरे बाबा के लिए आप लोगों का प्यार नज़र आता है। लेकिन आप लोग मानो या ना मानो, मैं आप सबको अपना परिवार मान चुकी हूँ। रिश्तों का लिहाज है मुझे, लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त भी कर लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो है मेरी आई का अपमान। आप मेरे बाबा से प्यार करते थे ना, और वो जिनसे क्या प्यार करते थे, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? ऐसा करना शोभा देता है आपको? आदिति कहती है, हाँ ठीक कह रही है तेजू, यहाँ सब जूही की शादी के लिए आए हैं, तो आप सब लोग तेजू और छोटी आई को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? तभी लक्ष्मी गुस्से में, एक उल्टे हाथ का दूंगी ना तो सब सीधा हो जाएगा। कहा ना तुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। कहाँ से सीख रही है ये सब? तेजू और मुक्ता की तरफ देखते हैं। हाँ, संगत का असर है ना, एक सड़ा हुआ आम पूरी पेड़ी को सड़ा देता है। नील को बैठे बैठे मंजरी की बात याद आती है कि इस घर में अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तभी नील उठता है और मुक्ता के पास जाकर कहता है, काकू मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। तो तेजू कहती है, क्या बात करनी है? जो भी करनी है यहाँ सबके सामने बोल दो। तो नील कहता है कि मैंने बात काकू से करनी है, तो इसलिए परमिशन भी उनसे ही मांग रहा हूँ, आपसे नहीं। तो दीपाली कह देती है कि हाँ कोई बात नहीं, आप उधर कमरे में जाके बात कर लो। तभी आदिति, छोटी आई, अगर जीजू को आपसे बात करनी है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? वो और लीना से भी पूछती है कि आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, तो लीना मना कर देती है, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्ता अकेले में आके नील से कहती है, नील क्या बात करनी है? तुम नहीं जानते ये तुम्हारे परिवार का लिहाज कर रहे हैं, अकेले में मुझे बहुत डांटेंगे। तो नील कहता है कि मैं आपका फ़ैसला जानना है, क्या डिसाइड किया आपने? मुक्ता नील के सामने हाथ जोड़ लेती है कि प्लीज़ नील मुझे माफ़ करो, ये नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। नील भी, ठीक है काकू, लेकिन एक बार फिर सोचिएगा प्लीज़। तो मुक्ता और नील बाहर बात करके आ जाते हैं। तो लीना कहती है कि काका हम रविवार में सगाई कर लें नील और जूही की। तो ओंकार जी कहते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ भाई सतीश, अगले रविवार तक सब तैयारियां हो जाएंगी ना? तो सतीश कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, सब तैयारियां हो जाएंगी। दीपाली पूछती है, शादी के बारे में क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? शादी कब? तो लक्ष्मी कहती है, अगले महीने ठीक रहेगी ना? सब हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके बाद भूषण कहते हैं, तो ये तय रहा, अगले रविवार हम सगाई करेंगे और तारीख अगले महीने की कोई शुभ मुहूर्त पंडित जी से निकलवा के आज रात को ही आपको बता देंगे। जीतू नील से कहते हैं, आज फिर जीतू कहते हैं नील से, आज फिर तेरे जीवन का इतना बड़ा फैसला किसी और ने ले लिया है। एक अच्छे इंसान को हर बार अपनी अच्छाई के सबूत देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। नील कहता है, हाँ काका आप ठीक बोल रहे हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपना दिल नहीं टूटने दूंगा, मैं अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करूंगा। नील वेदू को एक तरफ कोने में ले जाके फ़ोन देता है। तेजस्विनी दीवार के पीछे छुप के सब कुछ देख लेती है। तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है नील को बुलाने के लिए, और तेजू
हाथ पीछे कर लेता है। तो वो तेजू से पूछती है, क्या छुपा रहे हो बेटा? और वो उसके हाथ से लेके फ़ोन देख लेती है। तेजू आके वेदू को बहुत डांटती है और उसके हाथ में मोबाइल दे के कहती है, कोई कुछ भी देगा तो तू ले लेगा। वो उसे डांट ही रही थी तो जूही आके कहती है कि ताई आप क्यों डांट रहे हो उस बेचारे को, वो तो उसे तो नील जी ने दिया, उसने ले लिया। अदिति भी कहती है, मेरे भाई को क्यों डांट रहे हो एक का। और वो अदिति वेदू से कहती है कि ये फ़ोन किसी को मत दिखाना और चुपचाप अपनी आई को दे देना। नील वेदू को लेके आती है और अपनी आई के पास और उसका फ़ोन दिखाती है और उससे कहती है कि नील ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है और आपसे अकेले में क्या बात कर रहा था। तो मुक्ता कहती है कि वो कुछ सवाल मेरे से पूछा था, मैंने उसका जवाब उसे दे दिया। तो तेजू कहती है, नील क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, इधर उसकी जूही से सगाई होने वाली है और वो ये बेवकूफ़ी कर रहा है। इधर कमरे में अदिति और जूही आपस में बात कर रहे हैं। जूही बहुत उदास है। उसे उदास देख के अदिति उससे पूछती है, क्या बात है जूही, तू क्यों इतनी नाराज़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों की तरह तू भी तेजू और छोटी आई और वेदू से नाराज़ है? तो जूही कहती है, नहीं है ताई, मैं उनमें से किसी से गुस्सा नहीं हूँ। तो अदिति पूछती है, तो क्या नाराज़ हो? तो जूही कहती है, नहीं, ज़िंदगी जिससे पहले ही से ही नाराज़ हो, मैं उनसे क्या नाराज़ होंगी। तो अदिति पूछती है, फिर क्या बात है? तो जूही कहती है, मेरे मन में बस ये सवाल है, क्या मुझे नील से शादी करनी चाहिए या नहीं।